हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो हमें कृष्ण भक्ति में इंगेज करे वो गुरु गुरु है, वो माता माता है, वो पति पति है, वो अभिभावक जो भी है, क्योंकि सब कुछ एवरीथिंग सबके पीछे कृष्ण भक्ति काम करता है। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो चीज, वो व्यक्ति विशेष है ही नहीं। हाँ, माता पिता की जो व्याख्या दिया गया है शास्त्रों में, रियल माता रियल पिता का व्याख्या दिया गया शास्त्रों में, उसमें कृष्ण भक्ति सम्मिलित है। तो वर्तमान में माता पिता कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं देते, इसीलिए उनको मॉम और डैड कहा जाता है। तू मर गए और तू मर गए, डैड मॉम मर गए, इसीलिए उनका कोई मर्यादा नहीं, वैल्यू नहीं। जो कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं ना, उनको माता और पिता की। मैं अपने माता पिता को क्या बोलता हूँ, मैं मॉम डैड नहीं बुलाता हूँ, मैं उनको माता पिता ही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण भक्ति सिखाया। और आजकल के लड़के अपने माता पिता को मॉम डैड बोलते हैं, पापा बोलते हैं। पापा, इसका मतलब पापा इसीलिए बोलते कि वो पापी है, पापी का पति देव पापा। पापा क्यों बोला जाता है? पापी का पति। पापी स्त्रीलिंग है और पापा पुल्लिंग है, तो उसको पापा इसीलिए बोला कि तू पापी है, इसीलिए तो तुम अपनी बेटी को या अपने बेटा को कृष्ण भक्ति नहीं दिए। दैट्स वाई उनको पापा करके बुलाता। लोग बाबा बोलते हैं, बाबा करते क्या? वाह वाह, आप तो मेरे लिए इतना कुछ किए, घर बना दिए, लड़की शादी करा दिए, सुंदर ब्यूटीफुल नौकरी किए, और इसलिए बाबा कहा जाता है। ठीक है, पापा बाबा डैड मॉम मर गया ये सब, लेकिन ओरिजिनल में किस क्या बोलते हैं? पिता माता, माँ, ये है रियल संस्कृत का शब्द। जो ये शब्द जो है ना, वो शास्त्रों में जो इसका जो परिभाषा दिया गया वो कनेक्टेड है। विवाह माता जी समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? माता पिता का जो संज्ञा है ना, वो शास्त्रों में दिया गया है कि माता का संज्ञा क्या है अपने पुत्र को। उस दिन हम बोकारो स्कूल में क्या बोले थे, 5 मिनट जो लेक्चर दिए थे, कि माँ, एक माँ को ये सदैव स्मरण रखना चाहिए माता पिता को कि जो पुत्र उनके कोख से आए हैं, उनके गर्भ में जो पुत्र आए हैं, उनको पुनः किसी दूसरे माता के गर्भ में ना जाना पड़े, इतना ख्याल रखना है और उनको कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना है। तो वो है रियल माता। तो माता और पिता, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, शब्द हमारे कार्य के अनुसार प्रकट होता है। यद्यपि आप लोग को समझने में सहायता नहीं हो रही कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, हम मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बात कर रहे हैं। जब इसको पुनः आप YouTube में रिपीट सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। जो शब्द है, भाषा जो है, इसके अनुसार हमारा संस्कार जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारा आध्यात्मिकता जुड़ा हुआ है। ये जो माता बोलते हैं, हरे कृष्ण माता, इससे क्या है ना, माता शब्द क्या है? श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है माता। माता पिता, मॉम डैड, मॉम, ये सब का कुछ मूल्य ही नहीं है, ये सब पागल पागली ठीक है, ये कुत्ता बिल्लियों का संस्कार है। मॉम डैड, मॉम डैड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो माता पिता का कुछ काम नहीं करते, इसीलिए मॉम डैड में आ गया। क्योंकि संस्कृत शब्द बहुत भारी है, संस्कृत शब्द के साथ भगवान का धाम जुड़ा हुआ है। इसे जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हरे कृष्णा, ये साक्षात गोलोक वृंदावन से कनेक्टेड है। इसे नंबर है ना, मेरा नंबर है 6297773729।
कोई व्यक्ति जहां से भी फोन करे, मैं जहां भी रहूं वो कनेक्टेड है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, ये कनेक्टेड है गोलोक वृंदावन तक। वो जैसे ही मंत्र उच्चारण करे वो सीधा गोलोक वृंदावन में घंटी बजेगा, टिंडांग टिंडांग, जैसे हमारा फोन आता है। तत्व को समझना है। हरे कृष्ण महामंत्र नंबर ऐसा नंबर है जो वहां पे लगेगा। प्रधानमंत्री का नंबर है, वो फोन अगर लगाएंगे, हम बोकारो से लगाएंगे, मायापुर से लगाएंगे, दिल्ली से लगाएंगे, जहां भी लगाएंगे, वो प्रधानमंत्री के कक्ष में बजेगा। उसी प्रकार भगवान का जो मोबाइल नंबर है ना, वो अभी हम लोग यहाँ से जब करें या यहाँ से कॉल करें, वो सीधा गोलोक वृंदावन में उठता है। शब्द का महिमा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो माता, माता शब्द से वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। माता मतलब ये अपने बच्चे का उद्धार करेंगे, माता मतलब ये कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे अपने बच्चों को, माता मतलब एक आदर्श नारी होंगे, माता मतलब पतिदेव की आज्ञाकारिणी पत्नी होंगे, माता मतलब अपने पुत्र को कभी भी बैड फीलिंग नहीं देंगे, माता मतलब पुत्र के रहते हुए कोई दूसरा शादी नहीं करेंगे। माता शब्द जो है ना, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में जो कुछ परिभाषा दिया गया माता से, वो सब कुछ रिलेटेड है। लेकिन मॉम, डैड, मोमो, पिज्जा, पास्ता, तो ये सब जो है ना, मोमो, ये सब का कुछ मोल नहीं है। ये सब ऐसे जुड़ा हुआ है, पेप्सी बोतल, कोका कोला, फेंटा की तरह। ये सब का संस्कृत के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। शब्द ब्रह्म जो होता है ना, शब्द ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म कार्य करता है संस्कृत में। श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, अगर कोई हरे कृष्ण उच्चारण न करे, इस्कॉन उच्चारण करे, तो उनका उद्धार होगा? तो श्रील प्रभुपाद बोले कि हाँ। तो बोले कि कैसे? ये तो फॉरेनर लैंग्वेज है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये तो इंग्लिश शब्द है, इसमें तो संस्कृत का नाम उल्लेख नहीं है। तो बोले कि कौन बोलते हैं, बीच में कृष्ण क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी, चलिए वो फॉरेनर लैंग्वेज है, कॉन्शियसनेस वो भी फॉरेनर है, लेकिन कृष्ण, कृष्ण है साक्षात भगवान, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक। तो अगर कोई इसको उच्चारण करता है तो भी उनका उद्धार है। ठीक है, तो संस्कृत शब्द जो है ना, इसका बहुत महत्व है। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी तो ठीक है, मैं अपना लड़का और लड़की का संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाऊंगा, जरूरत नहीं है। बात भाषा का नहीं है, बात है आपके व्यवहार का। हमारी इस्कॉन डिवोटी जो फॉरेनर लोग हैं, जो अमेरिकन लोग यहाँ पर आते हैं, वो तो सबको माता जी, प्रभु जी, पिताजी ऐसे बुलाते हैं। वो तो ऐसे नहीं बोलते मॉम डैड। वो लोग तो फॉरेन कल्चर में पैदा हुए, लेकिन वो कौन सी संस्कृति को अपनाए हैं? वैदिक संस्कृति को। तो वैदिक संस्कृति को अपनाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अपने बच्चे को संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाना है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली समझ गए अनामिका माता जी, क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा धीरे धीरे? तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, शब्द जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। हम लोग को ऐसा शब्द नहीं बोलना, इसीलिए ना, जैसे एक दिन हमारे विभा माता जी बोले थे, जैसे कोई व्यक्ति क्लास में या कोई, हाँ, हो सकता 6-7 महीना हो गया, तो हमारे क्लास में आके कोई बोला, हाँ प्रभु जी मजा आ गया। तो माता जी मुझे एक दिन फोन करके बोले थे, प्रभु जी ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि मजा मतलब इंजॉय, इंजॉय मतलब आनंद, लेकिन फिर भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। मजा आ गया, व्हाट दिस बोलना चाहिए, आनंद आ गया प्रभु जी, क्या आप गाए, क्या नृत्य किए हम, आनंद आ गया। आनंद शब्द एक आध्यात्मिक है, और मजा मेटेरियलिस्टिक है। हम्म, हम्म। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं ये जो शब्द जो है ना, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहीं पर एक जगह पर उल्लेख है
कि वाणी में ब्रह्मांड भरा हुआ है, शब्द में ब्रह्मांड है। जो शब्द आप उपयोग करेंगे ना, वो ब्रह्मांड में जाके रिकॉर्ड होता है और वही एक दिन आपके जीवन में रिटर्न आता है। इसीलिए व्यक्ति को हरि कथा सुनना चाहिए। हरि कथा सुनेंगे, हरि कथा बोलेंगे तो रिटर्न आएगा। ठीक है। तो प्रहलाद महाराज के बारे में तो हम सबको पता ही है कि प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने। ठीक है। प्रहलाद महाराज का दोष क्या था? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रहलाद महाराज का सबसे बड़ा दोष था कि वो भक्त था, जिसके कारण उनको उतना कष्ट दिया गया। एक पिता का कर्तव्य अपने पुत्र को संरक्षण प्रदान करना, लेकिन एक जगत में ऐसा भी पिता है जो अपने पुत्र को कितना प्रयास किया था, अग्नि में, तेल में, पहाड़ के नीचे, हाथी के झुंड में, सांप के झुंड में, जेल खाना में, कैद खाना में, कितना कष्ट दिया। क्यों? क्योंकि भक्त था। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, सारा जगत उनका दुश्मन बन जाता है। तो हम सबको ये सतर्क रहना है। कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में हम लोग आए हैं, एकमात्र कृष्ण ही हमारा सब कुछ है, वही हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा ही भावना लेके हम लोग को अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। संसार के प्रत्येक कोने में, हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि पूरा कृष्ण भक्त भरा भरा है। लाखों में कोई एक है, कहीं पर 100 घर है तो उनमें से एक कृष्ण भक्त है, कहीं पर 200 घर है तो उनमें एक कृष्ण भक्त का घर है। हर जगह पूरा संसार थोड़ी भरा हुआ है। अगर पूरा संसार भरा होता तब तो हमारे लिए कोई टेंशन ही नहीं होता ट्रेन में जोड़ने में। हर जगह भक्तगण प्रसादम ले लेके आते, वहां भक्त कहाँ है? तो स्थिति है संसार का। इसीलिए हम सबको प्रयास करना है कि खुद को थोड़ा अच्छी तरह भक्तिमय जीवन में लाएं। एक्चुअली विषय वस्तु ये ना, खुद को समझना पहले जरूरी है। खुद अगर कृष्ण भक्ति तत्व को समझ गए तब उसके बाद जिसको जो भी बोलेंगे ना वो चीज समझता है। लेकिन खुद को ही पता नहीं कुछ, तो दूसरों को समझाने जाए तो बोले कि कब शेष करेंगे रे बाबा, खत्म करो बस, हो गया, क्लास हो गया। ऐसा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास वो अनुभव है और जब वो अनुभव दूसरों के सामने शेयर करता है तो उसको सुनने में अच्छा लगता है। यद्यपि सभी बातें नॉर्मल है, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सब आप सबको पता है ना, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा सुनने में। क्यों? क्योंकि अनुभव और अनुभवहीन, थियोरी एंड प्रैक्टिकल, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनना और हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनाना, थियोरी एंड प्रैक्टिकल, बनना और बनाना एक ही चीज है, तो ही है। तो चलिए, हमारे नंद किशोरी माता जी का क्या प्रश्न है? 10 मिनट हमारे पास समय है, आज की क्लास के विषय में कुछ प्रश्नोत्तर भी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि सभी भक्तगण थोड़ा थोड़ा प्रश्न लाए, अच्छा होगा, क्योंकि आज का क्लास में बहुत नॉर्मल रूप से दिए, जिसके कारण प्रश्न तो आना अनिवार्य है। तो प्रश्न होने से क्लास अच्छा लगता है। अनामिका माता जी। बोलिए, बोलिए नंद किशोरी माता जी, नहीं तो मैं प्रश्न कर लूंगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्या करें, अभी हम यहाँ मजबूर हो गई हूँ, क्या करें। अभी हमको कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या करें क्या नहीं। यहाँ थोड़ा सा माँ हमारी जो है सो छोड़ती नहीं है, कहती हैं कि हमारे ही पास जितना आदमी रहे उतना आदमी मेरे ही पास है। और वे ये मतलब भक्ति में उनका मन नहीं। वे चाहती हैं कि हम अभी अभी हम बहुत दिन तक जिंदा रहें। और उनका छोटा बेटा है, ये पूरा उनको ये मैंने वे चाहते नहीं है, ये भी नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारी मैंने इस तरह के उनको मार के तकलीफ हम देख पाए।
इसी से हम अब मजबूर हैं, क्या करें, समझ में नहीं आता है। अभी तो हम इधर एकांत में आकर के बात कर रही हूँ, अगर ये बात वो लोग सुनेगा तो भी कहेगा लेकिन मेरे को मतलब वो लोग थोड़ा सा गलत समझेगा। बस यही बात हम कहना चाह रहे हैं। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बताएं। पता नहीं जिसको ठीक है प्रभु जी, कभी हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं पूछा कभी बात करेंगे। प्रश्न, लेकिन आप एक दूसरा कुछ बोले। सच में मेरा क्लास का मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। यार 2 घंटा इतना सुंदर ढंग से पढ़ाते हैं, और जब बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन कीजिए तो एक दूसरा कहानी सुना देते हैं। चलिए माता जी, अनामिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं है आज। हम्म? क्या हुआ दुर्गा माँ की तरह आप इतना हिलने से होगा? नहीं, आज प्रश्न नहीं है कोई, अब जो बोला समझा। आपको एक दिन व्यास आश्रम में बैठा देंगे, तब पता चलेगा। 2 घंटा बको, एक छोटा सा प्रश्न लेके नहीं आ पाते। प्रभु जी अंधेरे में रहने से क्या फायदा है, ये भी एक प्रश्न है। अंदर में रहने में ठंड लगती है गर्मी में। ऐसा प्रश्न करना चाहिए इसका ना। आंसर मुझे पता है बाबू जी। पता है, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, पता है। अच्छा, धूप में चलने नहीं से, बाबू जी, धूप में चलने से क्या फायदा है? गर्मी ज्यादा गर्मी लगते है। बताइए, धूप में चलने से क्या फायदा है? फायदा विटामिन डी मिलता है। क्या? धूप में चलने से विटामिन डी मिलते हैं। अच्छा, और हंसने से क्या मिलता है? मन को आनंद मिलती है, आनंद। रोने से क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो रोइए तो थोड़ा हम देखेंगे। नहीं, अभी तो आनंद है, तो रो, अभी रो कैसे। हम्म, ठीक है, बोलिए। तो बोलिए माता जी, विवाह माता जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जब युधिष्ठिर महाराज अम्बा से शादी नहीं किए, फिर वो कहाँ गई, और क्या वही शिखंडी बनी थी क्या लास्ट में जो कौन कौन, फिर से बताइए। अम्बा, जब वो भीष्म पितामह जब शादी नहीं किए, हम्म। अम्बा जो अम्बे अंबिका अम्बालिका को जो लाए थे, हम्म। तो फिर वो कहाँ गई अम्बा? छक्का बन के आ गए जो ट्रेन में मिलता है। तो वही शिखंडी थी जो महाभारत में हाँ जो हाँ, शिखंडी जो आता है। यस यस, अच्छा अच्छा। वही है। ओ, लक्ष्मी क्या बोलना चाह रहे, इशारा कर रहे थे, 3 अंगुली दिखा रहे थे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। माता जी, अम्बा जो है वो अपने थर्ड बर्थ में जाकर के शिखंडी बनी थी। मतलब अम्बा थी, उसके बाद उन्होंने शरीर त्यागा, नेक्स्ट बर्थ में तपस्या की, तपस्या करने के बाद फिर शरीर त्यागा, और थर्ड बर्थ में जाकर के द्रुपद महाराज के यहाँ पर शिखंडी, जो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की मतलब भाई या बहन जो भी बोलना चाहिए वो थे शिखंडी। अच्छा अच्छा। उन्हीं के सामने भीष्म पितामह तीर धनुष फेंक दिए थे कि मैं इस नपुंसक से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, भीष्म पितामह से जब पूछने गए थे 5 पांडव, क्योंकि भीष्म पितामह का एक नियम था ना, सुबह सुबह जब वो अपनी साधना कर रहे होते थे, तब अगर उनके सामने आशीर्वाद लेने कोई जाए तो वो जो भी मांगेगा वो पूरा हो जाएगा। भीष्म पितामह तथास्तु बोलते, तो उन्होंने बोला था किसको, उसको आने के लिए बाकी सब जो कौरव है उनको बुलाया था, लेकिन पहुंच गए पांडव, क्योंकि भगवान की प्लानिंग के हिसाब से। तो पांडव जब गए तो जाकर के पूछ रहे हैं कि दादाजी मतलब पितामह कैसे मरोगे। इतने महान आदमी थे, इतनी महान आत्मा थे कि अपनी मरने की जो रहस्य, मरने का रहस्य वो खुद बता रहे हैं कि मेरे सामने अगर आप स्त्री को खड़ा कर दोगे, क्योंकि वो क्या है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है, लेकिन अगर आप मेरे सामने स्त्री को खड़ा कर दोगे तो मैं धनुष बाण वैसे ही फेंक दूंगा। तो
इसीलिए शिखंडी को वहां लाया गया। और क्योंकि अम्बा ने शाप दिया था भीष्म पितामह को कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। जब भीष्म पितामह ने अच्छा, एक्सेप्ट नहीं किया था तो अम्बा ने जी शाप जी। दिया था कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक दिन मैं ही बनूंगी। अच्छा तो इस प्रकार से तीसरे बर्थ में आकर के शिखंडी बन करके भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। यद्यपि उसने बाण नहीं चलाया था, वो सिर्फ सामने आकर के खड़ा हुआ था शिखंडी, बाण तो अर्जुन ने ही चलाए अच्छा। थे, लेकिन मृत्यु का कारण शिखंडी बन गए। धन्यवाद माता ये जी, बड़े अच्छा समझा दिए आप। हमको थोड़ा सा असमंजस था बहुत दिन से, आज प्रसंग आ गया इसलिए पूछते। हरे कृष्ण। चलिए, बहुत सुंदर। और कुछ प्रश्न है किसी का? 2 मिनट से। प्राण मोहन प्रभु जी क्या आज रेस्ट कर रहे हैं? प्राण मोहन प्रभु जी गांव देवघर में है ना। ओ, देवघर में है। चलिए, कहीं पर रहना चाहिए, देवघर हो असुर घर हो जहाँ भी रहे भक्ति करने से ही मतलब है। असुर घर में रहते हुए या यहाँ रह, हाँ? यहाँ रहते हैं प्रभु जी तो अच्छा लगता है, सामने रहते हैं ना थोड़ा सा ठीक लगता है, पता नहीं यहाँ रहते हैं तो हम अकेले घर रहते जाते हैं, देवघर जाके भक्ति नहीं कर पाते। उससे अच्छा असुर घर में रह के भक्ति किया जाए, प्रहलाद महाराज की तरह। हिरण्यकशिपु के घर में, असुर घर में रहते हुए भक्ति किया। देखिए, प्रभु जी कुछ आवाज तक नहीं दे रहे, तो ये देवघर का लक्षण है। प्रभु जी, राम मोहन प्रभु, हरे कृष्णा। नहीं, कहाँ है प्रभु जी? देवघर में नहीं है, ये देखिए भटक रहे हैं इधर उधर गाड़ी में। तो पार्थो प्रभु जी, आपके चेहरे में कुछ एक्सप्रेशन आ रहा था। यू हैव एनी क्वेश्चन? एक प्रश्न था प्रभु जी, मगर इस माने प्रश्न और ये युधिष्ठिर महाराज अंधा क्यों है? तो बहुत दिन से हम युधिष्ठिर महाराज क्यों अंधे अंधे क्यों? युधिष्ठिर महाराज कहाँ अंधा था? वो धृतराष्ट्र थे। हाँ, युधिष्ठिर बोलते धृतराष्ट्र सॉरी धृतराष्ट्र अंधा क्यों? यही बात। धृतराष्ट्र क्यों अंधे थे? हम आपको रानी। प्रभु जी अब गोरा क्यों नहीं है? आप पहले हम भगवान पहले जवाब ऐसे ही बनाया था भगवान ने, हाँ? तो कुछ तो कारण था पूर्व जन्म में कुछ तो कारण आए थे। तो कोई पशु पक्षी था, कोई तो था, कोनो पुण्य किया था तब कृष्ण भक्ति कर पाया था। ठीक है, इसी प्रकार धृतराष्ट्र भी अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत कर्म किए थे जिसके कारण कर्म फल के अनुसार उसे अंधा बनना पड़ा। और कुछ जवाब मिला? ये फिलोसफी से जवाब मिला, रियल जवाब तिलक। महाभारत हाँ? पढ़ना पड़ेगा कि पूर्व जीवन हाँ, में क्या थे, किस लिए ऐसा हुआ। महाभारत में पूरा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिलोसफी के माध्यम से हम लोग समझ गए कि पूर्व जीवन में पाप कर्म के कारण ऐसा हुआ। जैसे आप बोले कि पिछले जीवन में पशु पक्षी थे, उसके बाद में मनुष्य जन्म मिला, इसीलिए मैं गोरा पैदा नहीं हुआ, काला बना।
और यही है फिलोसॉफी। जो चीज सब कुछ फिलोसॉफी के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, शास्त्रों का सार है उपनिषद, और उपनिषद का मतलब होता है फिलोसॉफी। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। गौरव क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो राम कामधेनु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, जय गौर भक्तवृंद की, जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।